हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जीव और समष्टियां। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी को। पारिस्थितिकी क्या होता है? जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण से बने पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे कि जो वातावरण में क्या होता है कि जो पारस्परिक संबंध होता है किसी चीजों का, तो कार्बनिक था अकार्बनिक सब्सटेंस के, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? पारिस्थितिकी। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे क्या कि जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण से बने पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है क्या कि पारिस्थितिकी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पारिस्थितिकी देखा जाए मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वपारिस्थितिकी, एक होती है समुदाय पारिस्थितिकी। क्या कहेंगे? एक होती है स्वपारिस्थितिकी, एक होती है समुदाय पारिस्थितिकी। क्लियर है? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। टर्म पारिस्थितिकी किसने दिया था? तो रीटर नाम के वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम दिया था। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है क्या कि आवास क्या होता है? तो आवास है प्रत्येक जीव के लिए सुनिश्चित प्राकृतिक वास स्थान ही आवास कहलाता है। जो जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, उनके लिए क्या है, कुछ प्रकृति ने स्वयं ही क्या कर रखा है कि उनके लिए कुछ निवास स्थान निर्धारित कर रखे हैं। तो उन निवास स्थानों को ही हम लोग बोल देते हैं क्या? उनका आवास कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है क्या इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? तो दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं, इकोटोन कहलाता है। उदाहरण में देखने तो दलदल है, ज्वारनद मुख है, ये सब क्या है? इकोटोन के उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कोई जलमंडल है और कोई क्या है? वायुमंडल। तो जलमंडल वायुमंडल जैसे दो सिस्टम जो होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? तंत्र जो होंगे ये एक पास आकर के क्या हो जाएंगे? मान लीजिए एक ऐसे स्थान पर जिसमें दोनों का मिक्सचर पाया जा रहा है, यानी दोनों का मिश्रण हो, सम्मिलन हो, उस स्थान को हम लोग बोल देते हैं क्या? इकोटोन कह देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक है? तीन का भी हो सकता है, जैसे जल मंडल है, वायुमंडल है, और क्या हो जाएगा आपका? स्थल मंडल है। ये तीनों जिस स्थान में मिले वो भी कहलाता है क्या? आपका इकोटोन के अंतर्गत आता है। जिसमें से अगर उदाहरण देख ले तो दलदल और ज्वारनद मुख हो जाता है। फिर आता है पारिस्थितिक कारक। पारिस्थितिक कारक क्या होते हैं? पर्यावरण का वह प्रत्येक भाग जो सजीवों पर प्रभाव डालता है पारिस्थितिक कारक कहलाता है। क्या कहेंगे? पर्यावरण का वह प्रत्येक भाग जो सजीवों पर प्रभाव डालता है पारिस्थितिक कारक कहलाता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल क्या है? पूरे वर्ष तापक्रम में होने वाले परिवर्तनों को सहने वाले पादप यूरीथर्मल कहलाते हैं। यानी जो पूरे वर्ष भर में जो ताप का परिवर्तन होता रहता है, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडक हो रहा है, कभी बरसात हो रहा है, तो जो एक तरह का ताप, जो परिवर्तनों के ताप के परिवर्तनों को सहते रहते हैं पेड़ पौधे, उनको हम लोग बोल देते हैं क्या? यूरीथर्मल कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है समष्टि। समष्टि क्या? समष्टि को हालांकि हम लोग जनसंख्या भी कहते हैं, है ना? तो ये चीज ध्यान रखते हैं। समष्टि क्या है? एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। क्या कह सकते हैं? एक समय में, एक निर्धारित समय जो रहता है, यानी एक समय में कह सकते हैं एक ही जाति के लोग एक ही स्थान पर रहते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? समष्टि। या जनसंख्या भी इसको कहते हैं। जनसंख्या जो होती है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता है जनसंख्या का जो सिद्धांत था वो माल्थस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। माल्थस ने बताया था कि जो जनसंख्या है वो 2, 4, 8, 16, 32 यानी गुणात्मक अनुपात में बढ़ती रहती है। क्लियर? जबकि जो जनसंख्या के लिए आवश्यक संसाधन है वो सब कैसे बढ़ते हैं? तो संख्यात्मक अनुपात में बढ़ते रहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके संसाधन बढ़ते हैं। जबकि जनसंख्या कैसी है? तो गुणात्मक अनुपात में, यानी 2, 4, 8, है ना, इस तरह से करके बढ़ती रहती है। क्लियर? तो इस जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? तो माल्थस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है? समष्टि क्या है? जनसंख्या क्या है? तो मैंने बताया आपको क्या कि एक ही समय में एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। फिर आ जाता है समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व क्या होता है? एक निश्चित स्थान एवं समय में आवास के इकाई आयतन में पाए जाने वाले प्राणियों की कुल संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। जन्म दर क्या है? जन्म दर क्या कहलाता है? तो किसी जनसंख्या में एक निश्चित समयावधि में नए सदस्यों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे कि जन्म दर क्या हो जाएगी? किसी जनसंख्या में एक निश्चित समयावधि में नए सदस्यों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं। क्लियर? फिर आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है? किसी जनसंख्या में एक निश्चित समयावधि मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है आयु वितरण। आयु वितरण क्या है? किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों की संख्या को आयु वितरण कहते हैं।
क्या कहेंगे, किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों की संख्या को आयु वितरण कहते हैं। फिर आता है आयु पिरामिड। क्या होता है आयु पिरामिड? ये क्या है, किसी समष्टि में उपस्थित जीवों के विभिन्न आयु वर्गों के सदस्यों की संख्या को रेखा गणितीय रूप से प्रदर्शित करने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे आयु पिरामिड कहते हैं। क्लियर है? एक रेखा गणितीय संरचना बन जाती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों को हम लोग वहां पर व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आपका आयु पिरामिड कहते हैं। फिर आता है जैविक विभव। क्या होता है जैविक विभव? क्या है, किसी पर्यावरणीय गतिरोध के अभाव में जीव अंतर्निहित प्रजनन या संख्या वृद्धि की क्षमता जैविक विभव कहलाती है। क्या कहेंगे, किसी पर्यावरणीय गतिरोध के अभाव में जीव अंतर्निहित प्रजनन या संख्या वृद्धि की क्षमता जैविक विभव कहलाती है। ठीक है। फिर आता है पर्यावरणीय प्रतिरोध। किसे कहते हैं? पर्यावरणीय प्रतिरोध का मतलब क्या हो जाएगा, जनसंख्या या जैविक विभव पर पर्यावरण का प्रभाव या नियंत्रण पर्यावरणीय प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? क्या कहेंगे कि जनसंख्या या जैविक विभव पर पर्यावरण का प्रभाव या नियंत्रण पर्यावरणीय प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? पर्यावरण क्या है तो आपको पता ही है, पर्यावरण जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको पता है क्या कि परि प्लस, जैसे अगर दो शब्द अगर देख लें तो परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है क्या, हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी हमारे चारों ओर का जो घेरा है वातावरण का वही कहलाता है क्या, हमारा पर्यावरण कहलाता है। यानी शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो गया, हमारे चारों ओर का वातावरण का जो घेरा रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है वृद्धि वक्र। किसे कहते हैं? वृद्धि वक्र क्या है, प्रत्येक जात की वृद्धि लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है। इन लाक्षणिक प्रतिरूपों को ही वृद्धि वक्र कहते हैं। यानी कुछ उसका लक्षण दिखता रहता है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो जीवधारी है वो क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो जो वक्र होगा उसका या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, जो भी उसकी वृद्धि के उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उसका वक्र वहां पर प्रदर्शित किया जाता है, जिसको हम लोग वृद्धि वक्र कहते हैं। क्लियर है? फिर आपका आ जाता है क्या, की स्टोन प्रजातियां। किसे कहते हैं? वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के लक्षणों को प्रभावित करती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। यानी ऐसी कुछ जातियां होती हैं जो समुदाय के लक्षणों को ही प्रभावित करने लगती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या कह रहे हैं कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के लक्षणों को प्रभावित करती हैं, तो कहलाती है क्या, की स्टोन प्रजातियां कहलाती है। क्लियर है? फिर कुछ आ जाती है की पॉइंट, जैसे जलोद्भिद। किसे कहते हैं? जलोद्भिद आपको पता है कि वे पादप जो कहां से उत्पन्न होते हो, जल से, जिनका उद्भव का क्या हो, जल हो। ठीक, तो जल से जो उत्पन्न होंगे वो जलोद्भिद कहलाते हैं। जैसे आपका क्या कॉर्निया वगैरह आ जाता है, हाइड्रिला वगैरह आ जाते हैं ना, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है मरोद्भिद। मरोद्भिद में क्या होता है कि वे पादप या वे जो पेड़ पौधे जो कहां से उत्पन्न होते हो, मरुस्थल भागों से उत्पन्न होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, मरोद्भिद कहते हैं। मरोद्भिद में आपका आ जाता है क्या, कैक्टस आ जाता है, नहीं नागफनी आ जाता है ना, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आता है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं कि वे पादप जो किसी दूसरे पादप पर लगे हो और उससे क्या करते हो, अपना लाभ ले रहे हो और उसको हानि पहुंचा रहे हो। ठीक है, जैसे आपका कौन आता है, अमरबेल है ना, तो ये परजीवी पादप का क्या है, एक उदाहरण है। फिर आ जाता है सहजीवी। सहजीवी क्या होते हैं कि वे पादप जो किसी दूसरे पादप पर लगे हो या उगे हो और उसको लाभ पहुंचा रहे हो, उसको बोल देते हैं क्या हम लोग, सहजीवी कहते हैं। सहजीवी का सबसे अच्छा का उदाहरण देखा जाए तो लाइकेन आ जाता है। लाइकेन को हम लोग शैवाक के नाम से भी जानते हैं। शैवाक क्या होता है, तो शैवाल प्लस कवक इक्वल टू क्या, शैवाक। ठीक है, तो इसको लाइकेन भी कहते हैं हम लोग। हालांकि लाइकेन भी कई प्रकार के फिर हो जाते हैं ना, लाइकेन में जैसे आपका फ्रक्टोज लाइकेन हो जाता है, फ्रूटिकोज लाइकेन हो जाता है ना, और आपका क्रस्टोज लाइकेन हो जाता है, फोलियोज लाइकेन हो जाता है ना, तो तीन प्रकार के मैंने आपको लाइकेन बता दिया है ना। क्या था, एक फ्रूटिकोज था, एक आपका क्रस्टोज था, एक आपका फोलियोज है ना, तो ये सब लाइकेन के टाइप होता है। लाइकेन स्वयं कहां से बनता है, ठीक है, सॉरी, लाइकेन जो होता है आपका, लाइकेन से कुछ चीजें प्राप्त होती है, जैसे आपका पीएच पेपर प्राप्त किया सकता है लाइकेन से। ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि पीएच पेपर कहां से या किस चीज से प्राप्त किया जाता है, तो आप बता सकते हैं क्या, लाइकेन से पीएच पेपर बनता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। पीएच क्या है तो आपको पता ही, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, जो अम्लता और क्षारकता का बोध कराता है पदार्थों का। फिर आता है क्या, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है, वे वनस्पतियां जो तटीय इलाकों में, समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है ना, जैसे आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाका है उसमें क्या है, मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जैसे समुद्री जो लहरें वगैरह आ रही हैं तो उससे उसकी रक्षा करती है उन तटीय इलाकों की। तो ज्यादातर जब कोई तूफान वगैरह आते हैं या सुनामी जैसी कुछ ऐसी समुद्री लहरें वगैरह आती हैं जो हानिकारक होती हैं जीव जातियों के लिए, उसको, उसका काफी ज्यादा हिस्सा जो या प्रभाव जो होता है उसको सह लेते हैं कौन, ये मैंग्रोव वनस्पतियां। तो ये वहां के लोगों के लिए क्या होती है, एक तरह से लाभकारी वनस्पतियां मानी जाती हैं। उगती कहाँ है, तटीय इलाकों में, जलीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, उगती हैं। क्लियर है? तो ये चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कहां पर, तो मैंने बताया आपको, मैंग्रोव आपका पश्चिम बंगाल में ज्यादातर ये पाए जाते हैं।
फिर आता है जनगणना। जनगणना क्या है? जनसंख्या की गणना ही क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। क्या कहेंगे? जनसंख्या की गणना ही जनगणना कहलाती है। क्लियर है? तो जनगणना भी याद रखिए। जनगणना हमारे क्या जो पहले हुई थी अपने देश में, वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। हालांकि वो जनसंख्या नियमित नहीं थी। उसके बाद फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो जनसंख्या है वो नियमित हो गई। नियमित जनसंख्या का मतलब क्या हो जाता है कि तब से हो गया नियम क्या कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना की जाएगी, जिसको हम लोग जनगणना कहते हैं। क्लियर है? अभी जो लेटेस्ट जनगणना है आपकी वो कौन सी है? 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना में एक टैगलाइन यूज की गई थी जनगणना की कि हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? उसका जो लोगो था उसमें एक प्रगणक शिक्षिका होती थी, ठीक है, जो उसका लोगो बनी थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि अब 2011 की जनगणना थी वो लेटेस्ट है। हालांकि अब जो जनगणना थी 2021 में होनी थी, है ना, तो वो क्या है आपका, वो जनगणना कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। हालांकि वो जनगणना क्या है कि अभी उसका डेटा उपलब्ध नहीं है। क्लियर? किसी किसी जगह पे शुरू किया गया हो तो रहता है, तो ध्यान रख सकते हैं। हालांकि जब जनगणना शुरू होती है उसका डेटा कई सालों बाद आता है, ऐसा नहीं कि तुरंत। जैसे 2011 की जो जनगणना थी उसका जो एग्जैक्ट डेटा लाया गया तो 2014 के आसपास आ पाया था, है ना। तो 2021 की जनगणना है उसका भी देखिए कब तक आता है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रख सकते हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया? पारिस्थितिकी बताया, पारिस्थितिकी के प्रकार बताए, आवास बताया, इकोटोन, पारिस्थितिक कारक, यूरिथर्मल, समष्टि, समष्टि घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, आयु पिरामिड, जैविक विभव, पर्यावरणीय प्रतिरोध, वृद्धि वक्र, कीस्टोन प्रजातियां, जलोद्भिद, मरोद्भिद, परजीवी, सहजीवी, मैंग्रोव वनस्पति बताया, जनगणना बताया। क्लियर? तो आज आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, जीव और समष्टियां। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।